हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनटीनेट क्लासेस। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ हमारी जो पेपर वन है उसकी यूनिट फर्स्ट, दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो उसको आज हम उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि टीचिंग कॉन्सेप्ट है, उसके ऑब्जेक्टिव्स है, टीचिंग के डिफरेंट लेवल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टीचिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं, ठीक है। इन सबको आज हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो उसको पूरा देखिएगा। और ये जो यूनिट है इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत सी संभावना रहती है, नॉट ओनली एंटी नेट एग्ज़ाम बट अगर आप बीएड के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी इसमें से क्वेश्चन आएगा। पीजीडी की जो परीक्षा है वहाँ पे भी इसमें से क्वेश्चन आएगा। अगर आप किसी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो और बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं कि मैम जो हमारा पेपर है, जो जून का पेपर है वो कब होगा, डेट्स नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं होगा या कब होगा, ठीक है। आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप इसी बात में उलझे रहोगे कि पेपर होगा नहीं होगा या कुछ भी है ना, अगर आपने भरा है पेपर तो पेपर तो होगा ही, आज नहीं होगा तो वो कल होगा, बट पेपर तो होगा ही। तो ऐसा नहीं है कि फिर पेपर सिर पे आ जाएगा और आप तब तैयारी शुरू करेंगे। आपको अभी से बढ़ना पड़ेगा तभी होगा। और पेपर आज नहीं होगा तो कल होगा, तो इस बात पर ध्यान ना दीजिए। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो पेपर हो जाएगा, कोई बात नहीं। जून में नहीं हुआ तो दिसंबर में हो जाएगा, ठीक है। आपने जो मेन फोकस है वो करना है आपकी प्रिपरेशन पे, राइट जी। तो चलिए जल्दी के वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और ये जो वीडियो है इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हाँ जी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग क्या होता है? तो टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल जो टीच करता है, उसको इंस्ट्रक्शन देता है किसको? अनदर इंडिविजुअल को, ठीक है। तो उसी को ही टीचिंग कहा जाता है कि जिसमें आप किसी दूसरे पर्सन को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कुछ उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो ताकि उसके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आए। तो दैट इज़ कॉल्ड टीचिंग। टीचिंग इज़ कंसिडर्ड एज द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर्स इन द क्लासरूम सिचुएशन। क्लासरूम सिचुएशन में आपने किसी पर्सन को, द लर्नर को जो है वो आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, उसी को ही टीचिंग कहा जाता है। टीचिंग का बेसिकली मेन मोटिव रहता है कि आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दी हैं वो उससे जो लर्नर है उनका बिहेवियर चेंज हो, उनके नॉलेज में कुछ पहले से कुछ एक्स्ट्रा एडिशन हो। दैट इज़ कॉल्ड टीचिंग या। तो टीचिंग जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल टू टाइप्स की रहती है। तो फॉर्मल टीचिंग क्या होता है? तो फॉर्मल टीचिंग में जो है वो प्रोफेशनल होते हैं जो कुछ पैसे लेके, मीन्स पेड प्रोफेशनल जो होते हैं, वो फॉर्मल टीचिंग कहलाते हैं। दैट इज़ एडिटर, टीचर्स और फैकल्टी। कोई भी हमारा अगर टीचिंग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ फॉर्मल टीचिंग। वो फॉर्मल टीचिंग है, वो पैसे ले रहे हैं उस चीज़ की, वहाँ पे आपसे फ़ीस ली जा रही है। दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल टीचिंग। उसके बाद आता है इनफॉर्मल टीचिंग। इनफॉर्मल टीचिंग जो है वो कहाँ पे की जाती है? विद इन फैमिली और कम्युनिटी ड्यूरिंग इनिशियल ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये फैमिली में की जाती है। इट इज़ होम स्कूलिंग, इट इज़ कॉल्ड होम स्कूलिंग। से होम स्कूलिंग भी कहा जाता है। देखिए, अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी को टीच कर रहे हो या आप अपने छोटे भाई जो हैं उनको टीच कर रहे हो, छोटी बहन को टीच कर रहे हो, तो वो हो गया इनफॉर्मल टीचिंग। वहाँ पे आप कोई सैलरी नहीं ले रहे, कोई पेड सिस्टम नहीं है वहाँ पे, है ना। टीचिंग इन्वॉल्व्स द पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें टीचिंग है वो उसकी एक डायरेक्शन होती है जिसका पर्पस होता है, ठीक है। इट इज़ प्लान्ड एक्टिविटी और अ प्रोसेस इन विच द लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर प्लान्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल्स। तो ये जो टीचिंग होती है ये प्लान्ड एक्टिविटी होती है, प्लान्ड प्रोसेस होती है जिसमें लर्नर, टीचर और जो भी वेरिएबल हैं वो उसको एक पर्टिकुलर जो ऑर्डर है उसमें उसको प्लान वे में उसको पढ़ाया जाता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठा के ऐसे नहीं पढ़ा सकते हो, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने एक कुछ प्री प्लान रहेगा सिस्टम की, मैंने क्या पढ़ाना है, कहाँ से कौन से जो कहाँ से मैंने मटेरियल को लेना है, कंटेंट कैसा रहने वाला है, जो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे मैं वही उसमें लेके आती हूँ। मीन्स ये प्री प्लान रहता है, ऐसे ही कोई आके उठ के पढ़ाने नहीं आ जाता है। तो इसमें ये एक प्री प्लान प्रोसेस रहता है और कुछ प्री डिटरमाइंड गोल भी रहते हैं कि जो मैं टीच कर रही हूँ तो एंड में मुझे क्या गोल मिलने वाला है। मीन्स आपको समझाना है और क्या इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसी को ही इनफॉर्मल टीचिंग कहा जाता है जी।
तो इसके करैक्टरिस्टिक्स या नेचर्स क्या हैं, तो इन सभी को आप ध्यान से देखना, पहले बता रही हूँ, क्योंकि देखिए इसमें से क्या होता है कि ये जो पूरी प्रोसेस है इसको पूरा का पूरा ये ऐसे ही उठा के रख दिया जाएगा और इसमें से कुछ एक्स्ट्रा आपको ऐड किया जाएगा फीचर, जो इसका फीचर नहीं होगा, फिर आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा टीचिंग का फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इसको आपने सबने ध्यान से देखना है। टीचिंग इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, टीचिंग जी हाँ ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद है इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। जी इट टेंड्स टूवर्ड्स द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है, 3 लेवल्स हैं जिसको मैं फर्दर आगे वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। इट जनरली टेक्स प्लेस इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। ये डायनेमिक एनवायरनमेंट में किया जाता है। ओके, तो ये इन सभी आपने इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इनमें से ही मैंने बताया कि क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। हाँ जी, तो टीचिंग के मॉडल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग और लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। तो इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। व्हेन द इंस्ट्रक्टर और अ फैसिलिटेटर इज इन एक्टिवली इन्वॉल्व इन द टीचिंग व्हाइल द लर्नर्स आर इन पैसिव। तो जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, ये टीचर होते हैं, वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं टीचिंग में, जबकि लर्नर जो है वो पैसिव रहते हैं, लर्नर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। परसेप्टिव मोर लिसनिंग एज द इंस्ट्रक्टर और फैसिलिटेटेड टीच इज़ नॉन एज इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड टीचिंग। मीन्स फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैं आपको टीच कर रही हूँ, मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, तो उसमें क्या है कि मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बट आप क्या जस्ट आप लिसन कर रहे हो, आप पैसिवली उसको चीज़ को सुन रहे हो, उसको ध्यान से सुन रहे हो। दैट इज़ इंस्ट्रक्टर सेंटर। इसमें इंस्ट्रक्टर जो है वो सेंटर में है, टीचर सेंटर में रहेगा, और जो स्टूडेंट है वो पैसिवली उसको सुनेंगे, वो एक्टिव नहीं रहते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। इन दिस टीचिंग द इंस्ट्रक्टर इज़ फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज़ टॉट एंड हाउ इट इज़ लर्न। तो जो इस टाइप की टीचिंग में जो टीचर है, जाहिर सी बात है वही रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि वही एक्टिव है, तो उसी को उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे उसको लर्न करना है। द लर्नर इज़ फुली डिपेंडेंट अपॉन द इंस्ट्रक्टर फॉर ऑल लर्निंग। जो लर्नर है वो डिपेंडेंट रहता है टीचर के ऊपर सारी लर्निंग के लिए। है द इंस्ट्रक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए जो है वो ही इंस्ट्रक्टर ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। हाँ जी, नेक्स्ट वन है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। तो व्हेन अ स्टूडेंट और लर्नर इज more emphasized in a classroom than other is known as learner centered teaching। मीन्स अब इसमें क्या है कि लर्नर जो है वो सेंटर में रहेगा, स्टूडेंट सेंटर में रहेगा, और टीचर उसमें एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा। जो स्टूडेंट है वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है, टीचर नहीं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ईच स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। इसमें सभी स्टूडेंट के इंटरेस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है, उनकी एबिलिटीज़, उनके लर्निंग स्टाइल्स, प्लेसिंग द लर्न इंस्ट्रक्टर्स फॉर इंडिविजुअल रैदर दैन फॉर द क्लास, ठीक है। इट इंक्लूड्स सेल्फ इवैल्यूएशन। इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन को भी इंक्लूड किया जाता है जी। जो टीचिंग के डिफरेंट लेवल्स हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा भी गया है और फर्दर भी पूछ सकता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है कि कौन सा लेवल किसने इन्वेंट किया है, या इनमें से कौन सा जो है वो मीन्स जो लेवल नहीं है। तो अगर आपने इसके तीनों लेवल्स को पढ़ा होगा, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, और कुछ और साथ में वहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, तो आपको उसमें से वो सिलेक्ट करना है कि कौन सा लेवल नहीं है, ठीक है। एक तो वैसे क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा ऑप्शन रहता है कि आपको एक साइड में जैसे तीनों लेवल्स के नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है, और दूसरी साइड जो है वो आपको मैच द फॉलोइंग में दूसरी साइड आपको दे दिया जाएगा कि इसके प्रोपोनेंट कौन है, किसने इसको डेवलप किया है, तो इसके जो ऑथर हैं वो भी आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो जो टीचिंग है उसके 3 लेवल हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। जो मेमोरी लेवल है वो लीस्ट थॉटफुल है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे जो इस टाइप की टीचिंग है इसको यूज़ किया जाता है इस लेवल पे। मीन्स बहुत से जो छोटे लेवल के, जो स्कूल लेवल के छोटे बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए ये यूज़ किया जाता है मेमोरी लेवल। एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन्स थोड़े से जो एडल्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाने के लिए वहाँ पे मीन्स अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है, जस्ट मेमोरी नहीं, उनको याद ही नहीं करवाया जाता। दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये काफ़ी थॉटफुल प्रोसेस रहती है। एंड लास्ट वन है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि मोस्ट थॉटफुल है। रिफ्लेक्टिव लेवल्स मीन्स ये एक एनालिसिस प्रोसेस टाइप में काम करता है, इसको हम फर्दर आगे जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन है, सबसे पहले फर्स्ट लेवल है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, MLT। तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। दिस इज़ द कंसर्न विथ मेमोरी और मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स एंड इज़ कंसिडर्ड एज द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। लोएस्ट लेवल है और मेमोरी और मेंटल एबिलिटी के साथ जो है वो ये कंसर्न करता है। ये हर्वर्ड जो है उन्होंने इसको दिया है, तो हर्वर्ड इनका नाम मैंने हाईलाइट भी कर लिया, और आपने भी इसको हो सके तो आप इसको
नोट डाउन भी कर लीजिए और अच्छे से इसको याद रख लीजिए। मेमोरी लेवल दैट इज़ हर्बर्ट ने इस हर्बर्ट जो है उन्होंने इसको प्रोपोनेंट किया है, उन्होंने इसको डेवलप किया है। इट इंड्यूसेस द हैबिट ऑफ रूट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें जो फैक्ट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन हैं, उनको रूट मेमोराइजेशन की जाती है, उनमें एक याद करने की, उनको रूट मेमोराइजेशन की एक हैबिट जो है उसको डेवलप किया जाता है। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेसिकली स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है, तो SR जो मॉडल है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इसके ऊपर ही ये बेसिकली काम करता है। हेयर द इवैल्यूएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स ऑरल, रिटन एंड ऐसे टाइप एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो इवैल्यूएशन सिस्टम रहता है वो ऑरल रहता है, रिटन और ऐसे टाइप एग्जामिनेशन के थ्रू जो है वो इवैल्यूएशन किया जाता है। हाँ जी, ये होता है छोटे लेवल के बच्चों के लिए, जो कि सबसे छोटे लेवल के, क्योंकि जैसे देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको जस्ट समझाया नहीं जाता, उनको जस्ट याद करवाया जाता है, रट्टा रट्टा मरवाया जाता है ना, कि जस्ट आपने फॉर एग्जांपल हमने उनको टेबल याद करने को दे देते हैं, तो टेबल याद किया जाता है, उसको जस्ट रट्टा मारा जाता है, उसको समझाया नहीं जाता। ठीक है, दैट इज़ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। और सेकंड वन है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ULT। तो जो सेकंड लेवल जो है वो काफ़ी थॉटफुल लेवल है टीचिंग का। इसमें मीन्स आपको सोच समझना पड़ता है अंडरस्टैंड करने के लिए है। दिस लेवल इज़ कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग समथिंग। कुछ चीज़ को समझने से या उसको अंडरस्टैंड करने से कंसर्न करता है। दैट इज़ टू परसीव द मीनिंग, ग्रैस्प द आइडिया एंड कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग। मीन्स जो मीनिंग है उसको परसीव करना है, उसको आइडिया को ग्रैस्प करने की कोशिश करनी है, और मीनिंग क्या मीनिंग निकल के आ रहा है उस चीज़ को भी आपने समझने की कोशिश करनी है। मॉरिसन इज़ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस लेवल। जो मॉरिसन है वो इसके प्रोपोनेंट है, उन्होंने इसको डेवलप किया है, तो इनका नाम भी आपने याद रखना है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। इट goes beyond just memorizing the facts as it is memory plus insight। ये just memorization के facts से beyond काम करता है। इसमें आपने चीज़ों को memory उसको याद भी करना है, and insight means उसको understand करने की कोशिश भी करनी है, that is understanding। here the instructor and the learner both play an active role। यहाँ पे जो instructor जो teacher है वो भी active रहता है, और जो learner है वो दोनों active रहते हैं। ये थोड़े से जो adult बच्चे रहते हैं, जो थोड़े से बड़े बच्चे रहते हैं, उनको पढ़ाने के लिए इस जो लेवल ऑफ टीचिंग का यूज़ किया जाता है। हियर द इवैल्यूएशन सिस्टम इंक्लूड्स बोथ ऑब्जेक्टिव एंड ऐसे टाइप एग्जामिनेशन। तो इवैल्यूएशन सिस्टम में आपको ऑब्जेक्टिव मींस MCQ के फॉर्म में भी, और ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उस फॉर्म में भी आपकी इवैल्यूएशन की जा सकती है। हाँ जी, उसके बाद है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, RLT। तो ये थर्ड और हाईएस्ट लेवल है टीचिंग का। ठीक है, दिस लेवल इज़ कंसर्न विद बोथ MLT एंड ULT। ये दोनों के साथ कंसल्ट करता है। Here the teachers thinks over their teaching practices, analyzing how to teach and how the learning process can be changed or improved for better learning outcomes। तो ये जो है इसमें क्या है कि इसमें टीचर अपनी जो उसकी प्रैक्टिस है उसको एनालाइज करना है कि कैसे टीच करना है, हाउ टू जो लर्निंग प्रोसेस कैन बी चेंज, लर्निंग प्रोसेस को कैसे चेंज किए जा सकते हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है कि बेटर लर्निंग आउटकम्स जो है वो आपको मिले। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहा जाता है। इसको हंट जो है वो इसके प्रोपोनेंट हैं, तो ये नाम भी आपने याद रखना, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। इन दिस अप्रोच द लर्नर्स आर मोटिवेटेड एंड आर एक्टिव। जो लर्नर्स है वो मोटिवेटेड और एक्टिव रहते हैं। है द स्टूडेंट ऑक्यूपाई द प्राइमरी प्लेस एंड टीचर एज्यूम्स द सेकेंडरी प्लेस। जो टीचर है वो प्राइमरी रोल में रहता है और स्टूडेंट जो है वो सेकेंडरी रोल में रहते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल जो टीचर है वो आपको पढ़ाना क्या आपको आपके सामने रखना है वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, और जो स्टूडेंट है वो सेकेंडरी प्लेस में रहते हैं, वो उन्होंने उसको हिसाब से वैसे ही उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। हेयर द इवैल्यूएशन सिस्टम इंक्लूड्स एन ऐसे टाइप एग्जामिनेशन। यहाँ पे सिर्फ ऐसे टाइप एग्जामिनेशन ही लिया जाता है जैसे कि हमारा स्कूल लेवल पे होता है। ठीक है, वैसे ही। तो क्विक रिवीजन के बाद जल्दी से हम देख लेते हैं कि क्या है। तो मेमोरी लेवल जो है वो उसको हर्बर्ट ने दिया है, ये फर्स्ट लेवल, और थॉटलेस टीचिंग है। यहाँ पे रूट लर्निंग करवाई जाती है, मेमोराइजेशन पे ऊपर ध्यान दिया जाता है, तो इसमें थॉटलेस टीचिंग ही होगी। सेकंड वन है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये है मॉरिसन ने दिया है, सेकंड लेवल है, और थॉटफुल टीचिंग है। यहाँ पे आपने किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है तो इट्स ऑब्वियस कि ये थॉटफुल टीचिंग ही होगा। रिफ्लेक्टिव लेवल ये हंट ने दिया है, ये अपर लेवल है और अपर थॉटफुल टीचिंग है, क्योंकि आपने यहाँ पे अपनी जो टीचिंग है उसको एनालिसिस करना है कि कैसे पढ़ाना है, हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच, है ना। वैसे तो ये है, आप इसका हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसको ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में ईजी रहे। ठीक है, तो उसके बाद जो मेमोरी लेवल की जो मेरिट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो ये जैसे कि मैंने बताया, छोटे जो लो लेवल के लो क्लासेस के जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि उनकी जो
जो मेमोरी है उसको डेवलप किया जा सके। द रोल ऑफ टीचर इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग, फ्री टू मेक चॉइसेस सब्जेक्ट मैटर्स, क्योंकि इसमें जो है वो टीचर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टीचर ही जो है वो फ्री रहता है, क्योंकि टीचर मेन रोल में रहता है। टीचर ने ही ये डिसाइड करना है कि क्या पढ़ाना है, क्या सब्जेक्ट मैटर रहना है, कैसे उसको दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है, कैसे, ठीक है। तो ये सब कुछ प्लानिंग जो है वो टीचर के द्वारा ही की जाती है। द नॉलेज एक्वायर एट मेमोरी लेवल टीचिंग इज फॉर्म बेस्ड फॉर द फ्यूचर, जो भी हम मेमोरी लेवल पे जो भी हम लोग नॉलेज एक्वायर करते हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए एक बेस तैयार करवा देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बचपन में अगर काउंटिंग सीखा है तो फ्यूचर में हमारे लिए वो एक बेस तैयार करवा देगा। अगर हमको काउंटिंग ही नहीं आती तो आई डोंट थिंक कि हमसे कोई इक्वेशन सोल्व हो पाती या कोई हम क्वेश्चन मैथ्स का सोल्व कर पाते वैसे ही। तो ये एक हमारे फ्यूचर के लिए एक बेस प्रोवाइड करवाता है। मेमोरी लेवल टीचिंग एक्ट्स एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। जो अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का फर्स्ट स्टेप है वो है मेमोरी लेवल, ठीक है। तो इसके डिमेरिट्स भी हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ रूट मेमोराइजेशन करवा रहे हैं तो ये इसमें स्टूडेंट्स की जो कैपेबिलिटी है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती है। और जो भी नॉलेज जो स्टूडेंट गेन करते हैं तो वो फ्यूचर के लिए रियल लाइफ सिचुएशन में उसको अप्लाई नहीं कर पाते और उनका जो टैलेंट है स्टूडेंट का वो डेवलप नहीं हो पाता। तो पीपल्स आर केप्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जो पीपल्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाता है और क्रैमिंग के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इंटेलिजेंस डज नॉट कैरी एनी इंपॉर्टेंस इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग, इंटेलिजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है और मोटिवेशन का भी लैक रहता है, कमी रहती है। मेरिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है तो उसमें मेरिट्स क्या है कि मेक यूज़ ऑफ देयर थिंकिंग एबिलिटीज़, जो स्टूडेंट हैं उनकी थिंकिंग एबिलिटीज़ जो है वो यूज़फुल बनती हैं, वो डेवलप्ड रहती हैं। नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के लिए जो है वो ये एक बेस तैयार करवा देता है। द टीचर प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर बिफोर द स्टूडेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सीक्वेंशियल फॉर्म, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट मैटर स्टूडेंट्स के सामने टीचर प्रेजेंट करता है वो ऑर्गेनाइज और सीक्वेंशियल फॉर्म में होता है। द न्यू नॉलेज एक्वायर्ड इज रिलेटेड टू द प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज, जो भी हमने न्यू नॉलेज एक्वायर करना है वो हमारे प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज के साथ डिपेंड उसके साथ कनेक्ट रहता है। वो जैसे कि हम लोग स्कूल में होते थे तो हमें पिछली जो क्लास है उसका क्या पढ़ाया है, हमने क्या पढ़ा है, तो वो हमें याद होना ज़रूरी है, ताकि जो हमने प्रीवियसली जो हमने नॉलेज एक्वायर किया है तो वो उसको उसके साथ हमारा जो फर्दर फ्यूचर में जो हम नॉलेज लेंगे वो उसके साथ रिलेटेड रहेगा। हियर द स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न बाय रूट, यहाँ पे रट्टा नहीं मारा जाता, ठीक है। रूट लर्निंग नहीं होती। दे लर्न अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड देयर यूज इन पर्पस, उनके जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स हैं, उनको उनका पर्पस अंडरस्टैंड किया जाता है, उनका फ्यूचर में यूज़ किया जाता है, उसको फ्यूचर में रियल लाइफ में अप्लाई भी किया जाता है। डिमेरिट्स क्या है इसके, क्योंकि ये लेवल जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड है। देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, इसमें टीचर और स्टूडेंट्स की कोई इंटरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ टीचिंग इज मास्टरी इज एम्फोसाइज, इसमें टीचिंग की मास्टरी के ऊपर ध्यान दिया जाता है जी। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग की जो मेरिट्स हैं तो ये जो है वो ना तो टीचर सेंटर है ना ही सब्जेक्ट सेंटर है, ये लर्नर सेंटर रहता है, ठीक है। तो इसमें टीचर और जो स्टूडेंट हैं उनके बीच काफ़ी इंटरेक्शन होती है। जो टीचिंग है वो अप्रोप्रिएट फॉर हायर क्लास, जो हायर क्लासेस होती हैं, जैसे कि हमारे जो PhD लेवल के स्कॉलर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये काफ़ी टीचिंग जो है वो काफ़ी यूज़फुल रहती है। दिस लेवल टीचिंग इज़ हाईली थॉटफुल एंड यूज़फुल दैन द टीचिंग एट द मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग, हाईली थॉटफुल रहती है अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल से, ठीक है। तो इसके डिमेरिट्स क्या हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है, ये जो कि मेंटली मैच्योर चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए काफ़ी सूटेबल होता है। स्टडी मटेरियल ना कि, और यहाँ पे जो लेवल पे जो स्टडी मटेरियल होता है वो ना ही ऑर्गेनाइज होता है ना ही प्री प्लान होता है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज नॉलेज नहीं गेन कर पाते, ठीक है। तो इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहती है टीचिंग में डेवलप, इसमें जो देखिए किसी भी टीचिंग में क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है कि टीचिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। तो इसमें रहता है फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि डिपेंड करता है किसी दूसरे के ऊपर, और सेकंड वन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। और थर्ड वन है इंटरवीनिंग वेरिएबल, जो कि दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कनेक्शन तैयार करता है, एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है स्टूडेंट, दैट इज़ स्टूडेंट जो है वो हमारा टीचर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट रहता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है हमारा टीचर, क्योंकि जो टीचर है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो इंटरवीनिंग वेरिएबल होते हैं वो होते हैं टीचिंग एड्स। इंटरवीनिंग मीन्स जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कनेक्शन तैयार करते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, उसको हेल्प करते हैं, तो ये होते हैं टीचिंग एड्स। इसमें से आप जैसे आपके कोई भी जो टीचिंग एड्स हैं वो आ सकते हैं, जैसे कि आपका
ब्लैक बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, है ना, आपका स्लाइड्स हो गया, वैसे ही तो जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक इंटरेक्शन बनाते हैं। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो कल जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो वो है हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं सेकंड पार्ट में, तो इसको भी ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।